सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और मैं हूँ हिमा और ये हमारे ब्लॉग का नाम है हिंदी चैनल, जिसे आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। और आज अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से, क्योंकि सुबह मैंने ब्लॉग से बनाया। कल रात को हम लेट नाइट आए थे, पर पापा का प्यार अपनी बेटी के लिए कभी ख़त्म नहीं होता। मेरे पापा ने हुसैन जी के लिए सब्जी भी पैक करके दी थी कि अगर तू सुबह ना उठ पाए तो उनको दे देना। ये तो नॉन वेज भी लाए थे हम, जो कि उनका ऑफिस ही ले गए। तो ये है दोस्तों कि बात ऐसी है, घर जैसी है। दिन से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। घर का काम डन हो चुका है। मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि कल संडे था, हम चले गए थे और कपड़े धोना मतलब नहीं धो पाई थी, तो अब हुसैन जी की पैंट्स वगैरह धो रही हूँ। और अभी अपने लिए मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैगी खाने का। और सुबह मैंने प्लेन पराठे खाए थे, मम्मी ने अचार दिया है। तो देखिए, आप अपनी माता के घर से अचार ला सकते हैं, पर उन्हें उन अचार के बदले कुछ पैसे दे के आ सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, आप 10 दे, 20 दे, 100 दे। तो मैंने भी मम्मी को पैसे दे के उनसे अचार लिया है, क्योंकि मेरे से ना डलेगा नहीं अचार। मैं भी सोच रही थी कि खुद डालूंगी, तो मम्मी ने कहा मैंने डाला हुआ है, बहुत सारा डाला था, तेले भी डाला हुआ है, तू यही ले जा, पर उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना। बेटी को कभी माँ बाप के घर से अचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्या सी बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर देखिए, फ़र्क तो किसी भी चीज़ से नहीं पड़ता, पता है आपको, फ़र्क किसी भी चीज़ से नहीं पड़ता। मानो तो भगवान है, मानो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कर्म करते हो अपने लिए करते हो, कांड करते हो अपने लिए करते हो, कोई भी किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, सबसे ज़रूरी है ना बोलना सीखो, सबसे ज़रूरी होता है। आपसे कोई कह रहा है ये कर दे हाँ, वो कर दे हाँ, जिस दिन से हम ना बोलना सीख जाएंगे ना, उससे आप कोई बुरे इंसान नहीं बनोगे, उससे आप एक अच्छे ही इंसान बनोगे। जिस दिन से आप किसी के दबाव में आके हाँ नहीं बोल के ना बोलना सीख जाओगे ना, उस दिन आप बहुत मतलब आप अपने लिए जियोगे, ठीक है। किसी की खुशी के लिए कि किसी की भी चीज़ के लिए किस हाँ बोलना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी में ना बोलना सीखो। क्योंकि जब ना बोलना सीखोगे ना, तो आप अपने लिए ज़िंदगी जियोगे, किसी और के अकॉर्डिंग ज़िंदगी नहीं जियोगे। और दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूँगी मैं कि हम हाँ जी हजूरी करते रह जाते हैं, तो जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। अपने वैल्यूज़ आप तभी बना पाएंगे जब आप अपनी वैल्यू दूसरों की नज़र में बना पाएंगे। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ आप अवेलेबल ही रह जाएंगे, मतलब आपका कोई महत्व नहीं है उस चीज़ के लिए। और हम किसी के लिए दूध में चीनी डालते हैं ना, तो दूध मीठा हो जाता है, दूध में नमक डालो तो वो फट जाता है। पर जब अपने पे काम करो, चीनी मिलाकर लोगों से मिठास से बात करके उनको मीठा मीठा बोलकर फंसाने की जगह अपने पे काम करो। दूध फाड़ के पनीर बनाओ, समझिए, अपने आप को कुछ अलग निकालो उसमें से। क्योंकि हम अगर ऐसा करेंगे ना, हमारी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। और हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने लिए जब सोचना शुरू करते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नीचे गिराने की कोशिश नहीं करती। मैं अपना भी उदाहरण दे रही हूँ। जब से मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू करा है, जब से मैंने लोगों को ना बोलना शुरू करा है, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू करा है, जब से मैंने अपने लिए सोचना शुरू करा है, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, सच बता रही हूँ मैं। नहीं तो मेरे को इतनी टेंशन थी, वैसे ही लाइफ में बहुत टेंशन है, उसके बाद अपनी पर्सनल बहुत सारी टेंशन होती है। क्योंकि देखो, सबकी लाइफ ऐसी ही है, किसी की लाइफ इतनी ईजी नहीं है। महंगाई हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोग इतना सोचते हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम कुछ नहीं कर पा रहे, पर भगवान की दया से 2 रोटी खाने को मिल रही है, बहुत है। क्योंकि हम ज़िंदगी में ना किसी को कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, पर हम जब तक अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे, दूसरा कोई स्टैंड नहीं लेता। अभी बीच में मैंने अपनी एक ब्लॉग बनाया, और मैं आपसे जो काम है ब्लॉग बनाना, और मैं अपनी ब्लॉग के थ्रू जो मेरे जैसे लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं ना, जो लोग दबे रहते हैं, जो लोग सिर्फ अंदर ही रखते हैं, फिर वो एक दिन ज्वालामुखी बन के फटता है, ऐसा मत करो। ना बोलो, आगे बढ़ो, लोगों को छोड़ो, जी हजूरी बंद करो, और मतलब हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, समझ आया। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा नहीं है। मैं ये उससे आप कोई बुरे आदमी नहीं बन जाओगे, आप अच्छे ही रहोगे, वो बुराई नहीं होती। पर ना बोलना सीखें, मैं ये बोल रही हूँ। और बार बार अपने ब्लॉग में मैं ये बोलती रहती हूँ कि मेरे चीज़ों को किसी से रिलेट मत करो। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके किसी को रिलेट करेंगे, तो वो आपका अपना खुद का कंसर्न है। क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ वो बहुत सारे लोगों पे लागू होती है, और मेरी लाइफ में जो गया वो गया, और मैं आगे की तरफ देखना चाहती हूँ। मतलब आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, सिर्फ आगे की तरफ देख रही हूँ। और आगे जब से देखना शुरू करा है ना, दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ जीने में। और पता है, जब से आगे की तरफ देखना शुरू करा है ना, सब कुछ बहुत ईजीली हो जा रहा है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा करना है, ये कैसे होगा, ऐसा करना है, ये कैसे होगा।
भगवान पे भरोसा रखा है मैंने, तो भगवान भी मतलब मेरे कामों को ऐसे कर दे रहा है ना कि मतलब मैं बोल नहीं सकती आपको, मैं बयान नहीं कर सकती। तो भगवान के पास जाओ, भगवान की शरण में जाओ, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। इंसान तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता। अपने दुख भगवान को बोलो, वो आपके दुख ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। तो इसी भाषण के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और चलिए चलते किचन में मैगी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। पानी उबालूंगी, उसमें मैगी डालूंगी, मज़े से खाऊंगी। आहा। few moments later. हम तैयार हो गए हैं पार्टी में जाने के लिए। आज की मेरी लुक्स तो देख लो दोस्तों, लुक्स। तो चलिए चलते हैं, हम जा रहे हैं किट्टी पार्टी में। चलिए, व्लॉग बनाने को मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करेंगे। बाय गाइस। तो दोस्तों हम आए हैं निशा जी के यहाँ किट्टी पार्टी में, और यहाँ स्नैक्स चल रहा है। ये देखिए हमारे ऋषि भाभी, हाय बोलो। हेलो। मुंह बंद करके बोलो हाय हेलो। तो यहाँ पर पार्टी चल रही है और यहाँ पर स्नैक्स आए, हम खा रहे हैं। वहाँ दीदी बना रही है। वहाँ वो बना रही है, हम खा रहे हैं। बनाने वाले दीदी पकौड़े बनते हुए देख के कुछ याद तो नहीं आया ना आपको? निशा जी हमारे लिए फ्राइज फ्राई कर रही है, वो भी घर वाले, जो माँ का प्यार है। आप लोग भी खा लो। हाँ, पकौड़े अच्छे बनाए तुमने। ऑलराउंडर मम्मी है ये। यहाँ हमारे पकौड़े बन रहे हैं, वहाँ पर गप्पे पकड़ रही हैं। यहाँ पकौड़े फ्राइज हो रहे हैं हमारे पापड़, और वहाँ पर पकौड़े पक रहे हैं। पकौड़े नहीं, बातें। थाली में जितना की व्यर्थ न जाए नानी में। इसने देखा आज जो होता है वो जाने दो। मोहब्बत एक राज होती है, एक श्रोताज होती है। हर कोई तो नहीं बनवा सकता ताजमहल, मगर हर किसी के दिल में एक मुमताज होती है। वाह वाह वाह, क्या बोला, सब मुमताज बैठी हैं आज। शाहजहां कहाँ है तुम्हारे, बताओ भाई, शाहजहां कहाँ है? शाहजहां को भगा दिया है, शाहजहां को निकाल दिया इन्होंने। शाहजहां गाड़ी लेके घूम रहे हैं। शाहजहां निकल गए हैं। खुदा करे किसी को शिकायत करेंगे खुदा से, लेकिन खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। वंस मोर, दोबारा यही। हमने सोचा कि हम ही हैं आपके चाहने वाले, पर आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। सोचा कि शिकायत करेंगे खुदा से, लेकिन खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। वाह वाह ना ही कोई किस्म रहा था, रंग में सभी रंगे हुए, कोई कूड़ा कोई आधा। वाह वाह। वक्त बदलता है तो यादें बदल जाती है, जब समय बदलता है तो नजर निगाहें बदल जाती है। उम्र का जादू हर वक्त नहीं रहता, जब उम्र बदलती है तो निगाहें बदल जाती है। भक्त में अगर याचना ना होती तो भगवान बन गया होता, और प्रेम में अगर वासना ना होती तो प्रेम वरदान बन गया। वाह, ये बहुत अच्छा था। दीदी गाओ, माँ से तुम पे आया है। हाँ, यही गाएगी। मेरा दिल क्यों तुम्हें चाहे, एक दिन लगाती रहती है दिन भर। 10 लो बाबूजी मेरे खिलौने प्यारे, बाई बात हो गई, लव यू हो गई। इस जंगल में हम दो शेर, चल कर जल्दी हो गई देर, चल कर जल्दी हो गई देर। अरे ये गाएंगे, ऐसे चल रहा ना चक्कर। हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ना से गाओ। प्यार तुम्ही से करना था इकरार, मगर इकरार तुम्ही से करना ठेठा। हाँ, गाना चाहिए। यहाँ से याई रे चोर लगा के ना रे, चल मेरे संग संग
ले ले दुनिया के रंग हो जा रंगीला रे। रा से गाओ, रा से गाओ। रा ने खरीद लिया तुम्हें। राजा की आएगी चुन्नी लेके नाचो, चुन्नी लेके। रंगाली होगी रात। हाथ मगन में नाचूगी। गा से, हाँ गाओ गाओ। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिली रही है कली कली। कली 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 गुनगुना रहे हैं भंवरे। अरे उनकी आजकल परेशानी मत करो, उन्होंने पानी दे रही है थोड़ी गाना। अच्छा वो चीज करना पड़ेगा। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके चली मैं, ना बैंड बाजा ना ही बराती, खुशियों की सौगातें लेके लो चली मैं। माँ से मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना। अरे दिल करे अभी चुप रहना, अरे अब चुप रहने से बोल पड़ेंगे हम दोनों के नैना। ना से गाओ ना। अरे चुप क्यों बोल रही है? नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। मेरी जान चली जाए। वाह वाह पे गाओ। वाह वाह। प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना कहीं मेरा मार का। वाह कितनी अच्छी फोटो आ रही है यहाँ इस लाइट में। वाह ला से लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। वहाँ से गाओ। वाह से वाह वाला। राम जी बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे सब रस्मों से बड़ी है ये दग में ये दिल की सगाई। इसे गाओ। इश्क में मेरे रब्बा जा जा दोनों पागल ही हो गई हैं एकदम। प्यार ना कर चल जाती गाओ। तुझे ना देखो तो चैन आता नहीं है, तेरे सिवा मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। हम तुम एक गंदो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलई भुलई ग्रीस खो जाए। जा से गाओ। जा जाए यहाँ पे या हाँ हो जाए। यारा ओ यारा मिलना हमारा मिलाएगा ओले 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 तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। बस तेरा तो मुझे हरी हरी चूड़ी अपना बना ले मुझे बाल या माँ से या से यज्ञ। यार आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी याद। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। कांच की पुड़ी ओहा फोटो से बांधे प्रेम की पुड़िया। आगे छोड़ दे। हाँ अब तुम गाओ, रुक जाओ तुम गाओ। हाँ आ से ऐसे नहीं गाना, गाना गाना है। वो गा दी नहीं 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 क्या गाना थोड़ी है वो। गाओ गाना ही है ना।
गाओ गाओ। कुछ भी हो कर दी ना। आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुम। जाओ लड्डू कुछ खेल आए तो आइए आपका इंतजार था। चलो भाभी गाओ था से। थोड़ा है वाह वाह वाह। जरूरत है। हाँ से फिर से हाँ दे दिया मुझे। हाहाकार मचाते बंदर कूद पड़ा लंका के अंदर। ऐसे तुम करो हम गा दें। गाओ गाओ गाओ। बंदर कूद पड़ा लंका। तूने किया एतबार हाय मैं मर गई मर गई मर गई। नाना करते प्यार हाय मैं कर गई। ई से गाओ। कौन गाएगा? गाते गाते याद आ जाता है। 4 5 6 7 8 ई से गाना है, वो तो एक है। कितनी चला गए। ई से गए। इससे हाँ गाओ। इश्क हुआ, कैसे हुआ? अभी हुआ, हुआ, चुप चुप हुआ। अच्छा हुआ ना मैं जानू, ना तू जाने क्यों हो गए हम दीवाने। इश्क हुआ, कैसे हुआ? हाँ हाँ सही गा रहा। इतना हाँ हाँ। और करेंगे लोग में याद करेंगे। गा से गाता रही मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। कभी बीते ना ये रातें कभी बीते ना ये दिन। गाता रहे, वो कहता ना मुझसे माला तेरा पेरी में गाता रहे माला दिल तू ही माटी। हमने लाए थे और ना बीते तो कोई पूछेगा नहीं। अरे बिता देते मेरे गुसाई जी, चिंता मत करो तुम। जाने वाला कोई नहीं, धरती माता सो गई, जगाने वाला कोई नहीं। अबे गा तो नहीं हम नहीं गाना। गा। अच्छा वो गा दो। तुम गाओ तुम गाओ। लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? पर एक बात है, देखो गाने वही गा रहे हैं जो पुराने थे, नया कोई नहीं गाया। देख लो टिप्स वही आ रहे हैं। हाँ किस पे छोड़ा? गाओ तुम्हारी बारी है। जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा, आगे छोड़ के मत जाओ तुम। गा से गाओ। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। धिक तड़ाक धिम आगे। की हद तक दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। रिफवानी कोयल की तेरी बोली होगी गा तो दिया। कितनी बार गाओगे? कुकू कुकू नहीं गाया था जब? हो गया हो गया क्या? हो गया वो। हाँ हो गया वो। कबूतरी बोले कबूतर से मुझे छेड़ना छत के ऊपर से, मुझे छेड़ना छत के ऊपर से। साथे गाओ। समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, पीछे पीछे गई। इसे गाओ भाभी। इमली का वो मैंने गा दिया मैंने गाया था। जी ओ जी लो जी सुनो जी, ऐसे करो जी। करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 4 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, माय नाम है लखन। ना से मैं अरे हम गा रहे हैं। हाँ गाओ। जोश में ओहो देखकर होश में यू ना आके दिखाए कैला रे देख तू बोले लड़की मस्त मस्त तू आइला रे।
इसमें फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, तुझको देख के हाँ जी मन डोला रे। रासे गाओ भाभी। अरे बाबा अच्छा इनकी बारी है। दिल के ओर पे रखे हैं सारे गाने। दिल मेरा दर पे तेरे लिए, गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, नजरे तेरी उफ उफ उफ, लव 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 तुमसे लव हुआ। हाँ हमसे चुरा लो, कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो ना जाए, दूर तुमसे हो ना जाए, पास आओ गले से लगा लो। ला से अरे लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता, टेणा ओ काले कुर्ते वाली अपना नाम तो बता। ता से गाओ, पा से ठंडा देसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो डर पुड़ी से घर को लौट जाओगे। भंवरे याद आएगी जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं से विष में जाओगे तुम। हैं क्यों गा से गा लिया वो तो। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। कब गाया तुमने? अच्छा गा दिया तुमने। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर उसे लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। माँ से गाओ। मुझे तुम हो गया गा दिया मैंने। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, तुरुरु मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, से अब न डरू। रा से गाओ बता। रा से रा पे किसका गाना है? हो गया ना? हाँ आ गया, एकता को आ गया। सेना हो जाए। क्या से गाओ दीदी। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात लग जा गले। लास्ट हाइला हुआ हुआ, हाइला तूने छुआ, हैला मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे। रासे नहीं तो कोई गा ही नहीं रहा। नाम क्या है प्यार तुम्हारा, घर का पता दो, तुम्हारा क्या करते हो। रासे 6 hours later. तो दोस्तों हम आ गए थे किट्टी पार्टी से, 4 बजे ख़त्म हो गई थी, पर मैंने सोचा कि सो जाते हैं, धूप से कपड़े उठा के लाइट पर नींद नहीं आई। और ऐसा सोचते सोचते फिर मैंने 2 रील बना ली अपनी, क्योंकि रील भी डालनी ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे फेमस होना है ना, मुझे बहुत ज़्यादा फेमस होना है, ताकि मेरे बिलियंस में व्यू आए ताकि मेरे बिलियंस में व्यू आए। और क्या कहते हैं, अभी मैं अभी तक तो मैं लोगों के भरोसे फेमस हो रही थी, पर अब मैं खुद के बलबूते फेमस होंगी। कुछ लोगों ने मुझे फेमस करने, मैंने मतलब कुछ लोगों के साथ मैंने फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सीज की, और कुछ लोगों ने मेरे को फेमस करने में बहुत हाथ बटाया। पर अब मैं खुद से फेमस होना चाहती हूँ, सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ज़रा अपने पे ध्यान दूँ, अपने रंग रूप पर, अपनी काया पर। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, हजम नहीं होता ये ये हजम नहीं होता लोगों को। तो मैं जा रही हूँ दोस्तों, करेले काटूंगी, करेले की सब्जी बनेगी और गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी।
और उसके बाद चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह स्नैक ही खाई। और जहाँ हम गए थे वहाँ पे हमने स्नैक्स खाए, बहुत मज़ा आया, गाना गाया, खूब मज़े किए। पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और ना एकदम से बीपी भी अप डाउन हो जा रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है शायद। कल पापा के यहाँ भी बहुत मज़ा आया था और बहुत मज़े किए हमने। इन्हें देखो, जब से ये अपने नानू के घर से आई है तब से ये सिर्फ सो रही है। नानू क्या बोले थे तुम्हें? चले नानू के घर, लेट्स गो, गाड़ी आ गई, चलो चलो। इसने इतना नॉनवेज खाया ना वहाँ पर, तो अब इसको जब से आई है वहाँ से तब से सोने पे ही है ये। तो अभी तो साईं जी अब निकले नहीं ऑफिस से, पता नहीं, कह रहे थे थोड़ा टाइम लगेगा। तो पता है फ्रिज में ना छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सब्जी में, जैसे कभी ऑनलाइन ऑर्डर आता है ना, तो जैसे 200 रुपीज़ में फ्री डिलीवरी होती है, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ और नहीं याद आता तो मैं सब्जी मंगा लेती हूँ। तो सब्जियाँ बहुत सारी है, तो मैं सोच रही हूँ आज करेले बना लेते हैं। भिंडी है, कुंदरू है, ड्रम स्टिक्स है और बैगन है और घिया है, कद्दू है। तो मैं सोच रही हूँ आज बना लेते हैं हम लोग शाम को करेले। करेले के साथ कुछ और लिक्विड बना लेंगे, क्योंकि देखो जो पति होता है ना, मेरा पति तो भाई परमेश्वर है, साफ बात। मैं तो उसके लिए बहुत करती हूँ। मुझे लगता है कि ऑफिस से आने के बाद उसे भरपेट खाना बनाना के खिलाना मेरा कर्तव्य है। और लड़ाई झगड़ा एक तरफ होता है, पर ऑफिस से आने के बाद मैं अपने गुसाई जी को पूरा पैम्पर करती हूँ। खाना मतलब उनके पसंद का खाना, सब कुछ। तो थोड़े से चावल भी बनाएंगे, थोड़ी दाल बनाएंगे, थोड़ा करेला बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और पूरा प्रॉपर खाना दूँगी उनको। आज मैं थोड़ा सी रायता भी बना लूँ, बहुत दिन से हमने रायता नहीं खाया, गर्मी बहुत हो रही है। पर मैं रात में ना दही देना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि रात में दही देना बेकार होता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। अभी पर मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, और जो कि मैं आपको बनाते हुए नहीं दिखाऊंगी। मैंने कपड़े भी धो दिए सारे, और गुसाई जी के लिए ना डैनिम भी लेनी है। अब मैं समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर करूँगी, मैं मंगाऊँगी तो वो गुस्सा होता है कि तुम अपने मर्ज़ी से क्यों मंगाती हो। अब कार्डिंग का मतलब उन्हें पसंद आता है, पर वो ये कहते हैं तुम अपने पैसे भी खर्च करती हो, मेरे भी खर्च करवा देती हो। मुझे अच्छा लगता है उन्हें पैम्पर करना ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आपने मेरी नई नोज़ पिन देखी, ये मेरे लिए गुसाई जी लेके आए थे, और ये मेरी चांदी की नई नोज़ पिन है। आई लव चांदी, मुझे चांदी बहुत पसंद है। जैसे मैं शीतल हूँ, वैसे मेरे को चांदी भी मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो अलग ही गेट लुक आती है उससे। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाते हैं। चलो दोस्तों, बहुत भाषण हो गया। कपड़े भी ना आज ऐसे सूख रहे जैसे पापड़ सूख रहा है। AC चला रखा है, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब अच्छा है, यहाँ सब अच्छा है, बस यहाँ पे कन्वेंस की दिक्कत है, रोड ख़राब है। और कन्वेंस की दिक्कत तो इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर वो खुल जाएगा तो फिर सब सही हो जाएगा, बट अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है कन्वेंस की। और एक सबसे ख़राब चीज़ है कि पूरा हाईवे पार करना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए। इवन गुसाई जी को ऑफिस जाने के लिए भी पूरा हाईवे क्लियर करना पड़ता है। और हाईवे से जाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब सही नहीं है। वैसी कर्मा याद दिलाते रहते हैं लोग कहीं, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है ना, तो लोग उसे कर्मा के साथ जोड़ देते हैं। पर मैंने भी जोड़ा है, आपको लगता है ऐसा? आप लोगों को लगता है, मेरे को नहीं लगता। मैं तो अपनी बातें बताती हूँ, पर मुझे लगता है कि कर्मा होता है। पर टचवुड है कि अभी तक मेरा ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देखो, इंसान जाने ना जाने, भगवान ज़रूर जानता है कि कितना कौन किसके लिए गलत था और कौन किसके लिए गलत है। इसीलिए किसी को भी ना साबित मत करो। अभी हम जहाँ पार्टी में गए थे, तो जिस सोसाइटी में हम पहले रहते थे, वो सोसाइटी की लेडी भी आई थी। वो बहुत सारे सवाल कर रही थी मुझसे कि अब तुम उधर नहीं आते, अब उधर नहीं जाते, ऐसा क्या हो गया ये वो। तो मैंने कहा यार छोड़ो, मैंने कहा रात गई बात गई, उस सोसाइटी का मैं जाना मुझे पसंद नहीं है, बस इसलिए नहीं आते। क्योंकि देखो, लोग तो पूछेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम पूछना है। क्योंकि जो लोगों ने हमें देखा है वहाँ पर सब चीज़ें करते हुए रहते हुए, तो वो तो पूछेंगे ही ना। तो यही चीज़ है। तो मैंने कहा यार मैं वहाँ के बारे में बात नहीं करना चाहती, यहाँ इन्जॉय करके आई तो इन्जॉय करूँगी। वैसे वो दीदी काफ़ी अच्छी हैं, जिनके घर में पार्टी थी ना, उनसे काफ़ी उनके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो ये है। तो लास्ट टाइम मैं बुलाना भूल गई थी उनको, पर वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। वैसे भी ना देखो, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी से बात नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता। जब हम उसके साथ रहते हैं, समझते हैं, दूर से पता नहीं चलता इंसान को, जब रहते समझते हैं तभी समझ आता है। तो फिर यही चीज़ है। देखो भाई, जितनी बार हमें लोग मिलेंगे एक ही जगह पर रहने वाले, तो वो तो सवाल करते ही है ना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जल्दी से किचन में, चाय बनाती हूँ, करेले काटती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।
करेले हो गए हैं तैयार बन के, ठीक है। यहाँ दाल चढ़ा दी है और यहाँ मैं बनाऊँगी इंस्टेंट मिर्ची का अचार। रेसिपी के लिए कमेंट करना, पहले भी बताई है मैंने इसकी रेसिपी। और अभी हम जा रहे हैं राइस चढ़ाने के लिए फटाफट, फिर बर्तन धो देंगे, दाल भी बन जाएगी, फिर गुसाई जी भी आने वाले हैं, फिर खाना खाते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। क्या हो गया तुम्हारी हालात को? तो काम तो सबके लिए ऑफिस में। कैसे बोलते हैं, मुंह दिखाओ कैसे? तुम बोल रही हो मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बुरी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारी कैसी पत्नी हूँ? मैं तुम्हारी कैसी पत्नी है? क्या तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही है? सुनाई नहीं दे रहा, इतनी जोर से बोल तो रहा हूँ। कैसी पत्नी हूँ मैं तुम्हारी? तो आवाज गई डुग्गू हमला, डुग्गू। इसको देखना, इसको बोल दो, इसका एक्सप्रेशन देखना है, देखना दोस्तों है। डुग्गू हमला, डुग्गू हमला, हुश। दोस्तों यहाँ लग गई है थाली, चावल है, दाल है, अचार है और करेला है। और ये मेरा मुटेला है। गुसाई जी बताएंगे खा के कैसा हो रहा है। पहले अचार खा के बता लो थोड़ा सा मेरा, और करेला भी खा के बताओ। कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? तो सर आप मेरे अचार को कितना नंबर देना चाहेंगे 9 में से? 4। कह रहे 9 से 4। मैंने जानबूझ के 9 बोला, इसलिए क्या बोलते हैं, इंतजार कर रहे थे 10 बोलेगी मैं 9 है ना, तुम इंतजार कर रहे थे ना 9 बोलेगी मैं 10 बोलूंगा। रहने दो, इधर दिखाना अपनी किलर वाली स्माइल तो दिखा दो एक बार। गुसाई जी मुस्कुराओ, गुसाई जी मुस्कुराओ, मुस्कुराओ गुसाई जी। करेला तो खा के बताओ कैसा हो रहा है। इतने मन से आज मैंने आम वाम डाल के बनाया है, तोड़ के देखो ना साइड में से, पहले कब बॉईल करके बनाया है, आज पक रखा है, बॉईल करके फिर फ्राई करा है। मसाला मसाला खा रहे हैं उसके अंदर का। तो ये गुसाई जी की थाली है आज की, और अब हम खा लेते हैं दोस्तों खाना और गाते हैं गाना। वैसे ही देखो कितना टाइम हो गया, 11:15 हो गए हैं। इस टाइम हम खाना खा रहे हैं, गुसाई जी लेट आए। चलिए खाते हैं खाना। फिर अचार की रेसिपी मैंने बहुत बार बताई है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में रेसिपी लिखना, ठीक है, फिर दे दूँगी। तो दोस्तों हमने खा लिया खाना, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। बाय, गुड नाइट।